नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। हम में से कई सारे लोग जानते होंगे कि हमारे इस यूनिवर्स की रचना एक डिवाइन सुपर नेचुरल एनर्जी से हुई है और हम सब भी इसी यूनिवर्स में पैदा हुए हैं। यानी कि जो एनर्जी इस यूनिवर्स में है वही हम सब के अंदर है। चलिए अब इस यूनिवर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें दो तरह से हैं। एक विजिबल जो हमें दिख रही हैं, जैसे हमारी बॉडी, एनिमल्स, ट्रीज, वाटर, और एक जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो है इन ग्रह नक्षत्रों से निकलने वाली वेव एनर्जी जो हम सभी के अंदर पंच तत्वों के रूप में उपस्थित है। आखिर ये ग्रह हमसे किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। जब हमारा जन्म इस पृथ्वी पर होता है तो ये 9 ग्रह हमारे सेंस ऑर्गन यानी कि हमारी आईज, नोज, ईयर्स, टंग और हमारी स्किन के रूप में, इसके साथ ही साथ 4 इनविजिबल पावर हमारा चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि के रूप में हमारे अंदर उपस्थित होते हैं और इन सब को मिलाकर एक मनुष्य बनता है। लेकिन समस्या वहाँ आती है जब मनुष्य अपनी इनविजिबल पावर्स का अपनी मर्यादाओं से लांघ कर इस सृष्टि के सृजन से उत्पन्न हुए जीवों के दायरों में हस्तक्षेप करने लगता है, इस प्रकृति के दायरों को बढ़ाने लगता है। वहीं प्रकृति का ऊर्जा चक्र बिगड़ जाता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक इनविजिबल वायरस कोविड-19 के रूप में हम आज देख रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं प्रकृति का खनन कर, उसके जीवों का अनैतिक रूप से भक्षण कर इसके ऊर्जा चक्र को बिगाड़ दिया है। अब इसका खामियाजा ना तो हम सभी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी गुरु के धनु राशि में गुरु के साथ कोई भी पापी ग्रह आता है तो इस तरह की महामारी की कंडीशन बनती है। और शनि और केतु नवंबर 2019 से गुरु के साथ धनु राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि इस तरह की समस्या तो आनी ही थी। शनि और गुरु दोनों प्रकृति के रक्षण वाले प्लैनेट हैं, एक हार्श टीचर और एक सॉफ्ट टीचर। अब दोनों मिलकर मनुष्य को समझाने आए हैं कि आपको प्रकृति को शोषित नहीं, उसे पोषित करना है। अब आखिर हम इस समस्या से निकलेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें संघर्ष तो करना ही है, लेकिन इस समस्या से निकलने के लिए यदि ग्रहों की बात करें तो सूर्य सृष्टि का एक केंद्र है और सूर्य स्वयं की राशि में केतु के नक्षत्र में 16 अगस्त 2020 में प्रवेश कर रहा है। सूर्य एक फायर एलिमेंट वाला प्लैनेट फायर ज़ोडिएक में प्रवेश कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं केतु के टॉक्सिक प्रभाव को कम कर देगा। अब यदि यहाँ गुरु की स्थिति देखें तो सूर्य कुंडली में गुरु 5वें स्थान में जा रहा है, यानी कि विवेक और बुद्धि का कारक। मनुष्य अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आएगा और कहीं ना कहीं भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरकर सामने आएगा। यदि शनि की स्थिति देखें तो शनि सूर्य कुंडली में 6ठे स्थान पर जा रहा है। 6ठा स्थान संघर्ष को दर्शाता है, शनि स्वयं संघर्ष को दर्शाता है, यानी कि कहीं ना कहीं मनुष्य को नवजीवन स्थापित करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हमें किस रेमेडी को फॉलो करना है? तो हमें केवल इतना करना है कि प्रकृति को संवारना है, उसे स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो प्रकृति हमें इन सब से बाहर निकलने में ज़रूर मदद करेगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।